गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 तो 4.4 में आप क्वेश्चंस चेक करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या गिवन दिया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। मार्क ए पॉइंट पी इन इंटीरियर एंड ए पॉइंट क्यू इट्स एक्सटीरियर। आपको एक पॉइंट इंटीरियर मेंशन करना है, एक एक्सटीरियर मेंशन करना है। इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर इट्स इंटीरियर। आपको चेक करना है कि जो ए पॉइंट था वो ए पॉइंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, वो आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आप इमेज ड्रॉ करोगे तो आपके पास ट्रायंगल में आपको डिफाइन है कि 3 साइड्स होगी। तो ये ए बी सी, क्योंकि ट्रायंगल का नेम आपके पास ए बी सी गिवन दिया था, तो आपने ए बी सी ड्रॉ किया। पी पॉइंट क्या है, इंटीरियर है, तो इंटीरियर आपने मेंशन कर दिया। एक्सटीरियर पॉइंट, कहीं भी आप एक्सटीरियर पॉइंट इधर यूज़ कर लें, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, आउट में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखो उसने कंडीशन आपके पास क्या गिवन दी थी, इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर। अब ए देखो आप चेक करो ना, इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, क्योंकि आप चेक करोगे ए क्या है आपके पास, ए इसका क्या है भाई, वर्टेक्स पॉइंट है ना। ए क्या है, वर्टेक्स पॉइंट। तो सेम इसी कंडीशंस को आप लिख सकते हो। अगर थ्योरी की फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे, इन फिगर ए इज अ वर्टेक्स, ए इज अ वर्टेक्स। और अगर और लिखना चाहे, नोट या ए इज नाइदर, ए इज नाइदर इंटीरियर और नोर एक्सटीरियर। नाइदर और नोर मीन्स ना तो वो इंटीरियर पॉइंट है ना वो आपके पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो अगर पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन फिगर ए इज़ अ वर्टेक्स पॉइंट, अ वर्टेक्स। सिंपल आपके पास वर्टेक्स, आपको पता है कि ए बी सी क्या है, इसके वर्टेक्स हैं। तो ये आपको क्लियर होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्टेक्स पॉइंट क्या होंगे, क्लियर है। उसके बाद सेकंड में चेक करेंगे। सेकंड इमेज में आपके पास क्या है, सेकंड में आपके पास एक इमेज गिवन दी है। जैसे इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है, उसका नेम आपके पास गिवन दिया है ए बी सी डी। इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन दी है और आपके पास पार्ट दिए हैं। इन पार्ट को आपको चेक करना है। फर्स्ट में आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायंगल्स डिफाइन करना है। और कितने ट्रायंगल्स है, 3। अब देखो 3 ट्रायंगल्स आप चेक करो। अगर इन ट्रायंगल्स को मैं ब्रेक कर लूँ तो फर्स्ट ट्रायंगल ये है आपके पास इस टाइप से, और सेकंड वाला ट्रायंगल ये बन रहा है, और थर्ड वाला ट्रायंगल ये है जो कंप्लीट है इस टाइप से। तो 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, तो इन ट्रायंगल्स के आपको नेम लिखने हैं, तो इनके नेम लिख देंगे आप। ये ध्यान रखना, इस टाइप से सिंबल जो होगा वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बार बार आप ऐसा ना लिख के, मैथ्स की लैंग्वेज में जैसे आप ऐसे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी, तो बार बार ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल्स, इसके लिए बचने के लिए आपको एक सिंबल होता है यूज़, ये ट्रायंगल्स का सिंबल आप यूज़ करोगे। तो जैसे फर्स्ट ट्रायंगल का आप नेम लिखो। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी। सेकेंड आप चेक करो, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी डी। और सेकेंड थर्ड वाला चेक करोगे, ए सी डी, ए सी डी। तो ये आपके पास क्या आ गए, 3 ट्रायंगल्स आ गए। या आप इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए डी सी। आपके ऊपर डिपेंड, आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हो। कोई उससे कोई मैटर नहीं होता है कि आप किस फॉर्मेट में उसको लिख रहे हो, बस लिखा होना चाहिए आपके पास, क्लियर है। अल्फ़ाबेट मैटर नहीं करते कि अल्फ़ाबेट पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है या नोट पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्लियर है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसी टाइप से आप बी पार्ट में चेक करोगे। बी पार्ट में आपको क्या चेक करना है, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। अब 7 एंगल्स के नेम लिखने हैं। अब देखो एंगल्स आप चेक करो, ये फर्स्ट एंगल है, समझा, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेंशन करूँगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या यहाँ पे सेकंड इमेज बना ले रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर कर दूँगा। इस टाइप से ये इमेज है।
तो ये ए है, ये बी है, ये डी और ये सी पॉइंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक करो, वन एंगल आपके पास ये है, वन एंगल आपके पास ये है, सेकंड एंगल ये आपके पास, थर्ड ये एंगल है, फोर्थ एंगल, 5, 6 और कितने एंगल मेज़र करने हैं? 7। पर देखो अगर आप चेक करोगे तो ये एक टोटल एंगल भी तो बनेगा आपके पास। जैसे आपने 3 ट्रायंगल चेक किए, तो देखो अब 3 ट्रायंगल में अगर मैं यहीं पे इन ट्रायंगल्स में एंगल लिख लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये वाला एंगल 7, क्योंकि ये दोनों एंगल तो आपने यूज़ कर लिए ना भाई, ये वाले दोनों एंगल्स तो आपने यूज़ कर लिए इन स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में, बट आपके पास ये एंगल जो ए है ये भी तो आपके पास लेफ्ट रह जाएगा। तो इन 7s के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल आप एंगल्स के लिए इस टाइप से सिंबल यूज़ करोगे। जैसे फर्स्ट है आपके पास, इस एंगल को लिख रहे हो आप, तो इस एंगल को आपके नेम क्या लिखोगे? ए बी डी, ए बी डी, फर्स्ट एंगल लिख लिया। सेकंड एंगल ए, या तो आप बी सी डी, या तो आप बी डी ए यूज़ करो या ए डी बी यूज़ करो, डजेंट मैटर। तो आप चेक करो, अगर इसको मैं लिख रहा हूँ एंगल बी डी ए, 2 एंगल। अभी थर्ड एंगल है बी ए डी, एंगल बी ए डी मेज़र कर लिया। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये वाला एंगल है ए सी डी, ए सी डी। उसके बाद आप चेक करोगे ये एंगल है आपके पास सी डी ए, सी डी ए। उसके बाद ये वाला एंगल लेफ्ट रह गया, इसको आप या तो डी ए सी लिखो या सी ए डी लिखो। तो आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो सी ए डी। अब उसके अलावा एक कौन सा एंगल लेफ्ट रह गया? बी ए सी, बी ए सी। अब देखो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने 7 एंगल्स के नेम चेक कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, एक एंगल्स को सेकंड टाइम रिपीट नहीं करना है, सेकंड टाइप रिपीट नहीं करना है। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इसका नेम लिखा ए बी डी, आप इसको डी ए बी भी लिख सकते हो, डी बी ए। ए इस एंगल को अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी डी, या इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एंगल डी बी ए। तो ऐसे नहीं करना है कि आपने इसको फर्स्ट टाइम काउंट कर लिया और फिर इसको दोबारा लिख लिया और सेकंड टाइम काउंट कर लिया, नहीं, एक बार ही यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है जो मिडिल में वैल्यू होगी वो एंगल्स होता है। अब देखो अगर आप चेक करोगे बी 1 टाइम यूज़ हो रहा है, डी 1 टाइम यूज़ हो रहा है। अब ए अगर आप देखो चेक करोगे ए 1 2 और 3 टाइम्स यूज़ होगा, ओनली ए एंगल ऐसा होगा जो 3 टाइम यूज़ होगा, बाकी सब ए सिंगल सिंगल। तो ए 1 टाइम यूज़ हो गया, इट्स ओके। सी डी ए और ए 3 टाइम यूज़ हो रहा है, बाकी एंगल्स 1 टाइम यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप चेक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप कंडीशंस क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट में सी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है? लाइन सेगमेंट्स। और कितने लाइन सेगमेंट्स है? राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स आपको पता है जैसे ए बी, बी डी, सी डी, ए सी एंड ए डी। तो अब देखो चेक करो 1 2 3 4 5 और ये टोटल वाला भी तो होगा आपके पास, इसी को तो आपने 2 टाइम ब्रेक करके लिखा। अब लाइन सेगमेंट्स आप चेक करोगे तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या होगी? ए बी, ये वाली लाइन सेगमेंट्स ए बी। सेकेंड बी डी, थर्ड सी डी या डी ए बोलो, डी ए सी बोलो आप इसको, डी सी। देन आप चेक करोगे ए सी, और देन आपके पास ये वाली लाइन कौन सी है? ए डी। और देखो अभी इस लाइन को, अब देखो अगर रियल में आप चेक करोगे 1 2 3 4 5, आप 5 चेक करोगे, बट इस वाली को आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये वाली जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसको अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये बी डी और सी, यही तो पॉइंट्स हैं। तो ये टोटल रियल में तो लाइन आपके पास बी सी है, उसको मैंने 2 टाइम्स ब्रेक करके भी यूज़ कर लिया और टोटल में भी यूज़ करूँगा। तो दैन जब टोटल में यूज़ करोगे, टोटल में आप इसको क्या लिखोगे? बी सी, या आप सी बी लिखो, डजेंट मैटर, दोनों कंडीशंस राइट होगी। क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद डी पार्ट में आप चेक करोगे, डी पार्ट में आपको कंडीशंस क्या चेक करनी है? विच 2 एंगल्स हैव बी एंगल इज़ कॉमन। अब विच 2 ट्रायंगल्स हैव बी एंगल कॉमन। अब आपको 2 ट्रायंगल्स चेक करने हैं। अब देखो 2 ट्रायंगल्स अगर मैं चेक करूं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल बी है, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, टोटल वाला ट्रायंगल। जैसे अगर मैं इनके नेम चेक करूं, ये क्या था? ए बी डी, और यहाँ पे मैं फिर से चेक करूँ बी ए सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में बी एंगल क्या है? कॉमन है। बी एंगल इस एंगल ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है, इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास नेम क्या आ जाएंगे? ट्रायंगल ए डी, ए बी डी, ए बी
डी, और सेकंड ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपके पास ये कंडीशंस थी, इनको आप ध्यान से चेक कीजिएगा और ध्यान से एंगल्स लिखने हैं कि रिपीट ना हो एंगल्स, जो एंगल हो आपके पास वो रिपीट ना हो, क्योंकि एंगल्स के आप नेम कितने भी एंगल्स लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ मैंने आपको डिफाइन किया था ए बी डी लिखो, वो तब भी आपके पास बी एंगल है, और डी ए बी लिखो तब भी आपके पास बी एंगल है। क्लियर है ना? तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब एंगल्स आप यूज़ करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।